भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपके फैटी लीवर होने की वजह आपका मोटापा है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि मोटा होने से ज़रूरी नहीं है कि आपका लीवर फैटी हो जाए। फैटी लीवर के लिए आप रोज़ कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जो आपको पता भी नहीं है, और अगर आपने वो गलतियाँ नहीं रोकी, नहीं कंट्रोल की, तो आने वाले टाइम में आप कितनी भी दवाइयाँ खा लेना, कितने भी इलाज करा लेना, आपके लीवर को फैटी होने से कोई नहीं बचा सकता। तो आज मैं आपको आपकी ऐसी आदतें बताऊँगा जो आप अनजाने में कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है। और उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि ये चिड़चिटा का जो पत्ता पौधा है, इसके पत्तों से आप फैटी लीवर का देसी इलाज कैसे कर सकते हो। आप इसके सही इस्तेमाल से अपने फैटी लीवर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं बताता हूँ कि आपके फैटी लीवर होने की वजह क्या है। आप सुबह उठते हो, सुबह ही उठते ही सबसे पहले आप चाय पे भाग के पड़ते हो। तो मेरे भाई वो चाय है, आप उसको थोड़ी देर बाद भी पी सकते हो। हाथ मुँह उठो, हाथ मुँह धो, उसके बाद चाय पियो। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी बेड पर ही ले लो। इससे अच्छा और कुछ नहीं है, ठीक है? आप अगर ऐसा करोगे तो आप कुछ ही दिन में देखोगे कि आपका पेट भी अच्छे से साफ़ होने लगा है, और आपका जो लीवर है ना, उस पे इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इसके कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा तरीका, आप मार्केट जाते हो, मार्केट से कुछ भी खाने लग जाते हो। जैसे कितना भी ऑयली हो, पकौड़ी ले ली, समोसे ले लिए, पूड़ी ले ली, इतना ऑयली खाना खाते हो कि वो सारा ऑयल आपके लीवर पे जमा हो जाता है। और लीवर पे जब ऑयल जमा होगा तो आगे वो फ़िल्टर नहीं कर पाएगा, और जब फ़िल्टर नहीं कर पाएगा तो वो सारी गंदगी लीवर पे जमा होके वो फैट बन जाएगी, मोटा मांस का वो बन जाएगी, जो आपके लीवर पे चिपक जाएगी। वो हो गया। तो आपको तली भुनी चीज़ें कम से कम खानी है, बहुत कम खानी है, कोई ख़ास मौका है तभी खानी है, हर दिन नहीं खानी है, ठीक है? तीसरी बात, आप थोड़ा-सा अपने शरीर पे काम करो। सुबह उठ के कम से कम 500 से 1000 कदम, 1000 कदम ज़्यादा नहीं होते। आप एक ग्राउंड का एक चक्कर लगा दोगे 200-300 कदम हो जाते हैं। कम से कम 500 से हदा 1000 कदम आप पैदल वॉक करो, और हाँ, हो सके तो आप नंगे पैर करो। क्योंकि नंगे पैर जब आप वॉक करते हो ना, तो जो मतलब ओस की बूँदें होती हैं, वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती हैं, खासकर लीवर के लिए। तो ओस की बूँदें जब आपके पैर के तलवों से और एड़ी से लगकर आपके बॉडी में उसका वो जो पहुँचेगा एंजाइमेंट, तो आपके लीवर को ना इस तरह से वो साफ़ करेगा, जैसे मान लो कोई काँच की बोतल हो और आप उसमें अंदर पानी डाल के देखते हो ना, साफ़ इस तरह से आपके लीवर को साफ़ कर देगा। चौथी बात, आप शाम को खाना लेट खाते हो। खाना लेट खाने से क्या होता है, जब आपने खाना लेट खाया, वो खाना पचा तो है नहीं। अब उसके जो गंदे जो विषाणु निकलते हैं, वो विषाणु आपके लीवर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अब लीवर इतनी पावर तो नहीं होती है ना उसमें कि वो आपकी डैमेज चीज़ों को रिपेयर कर सके। तो क्या होता है कि वो धीरे-धीरे लीवर के पास आने लगते हैं। लीवर उनको दूर नहीं कर पाता है, क्योंकि लीवर खून साफ़ करने का काम कर रहा है, और लीवर जो है आपकी जो नई चीज़ें आपके शरीर में आ रही हैं, उनको सही करने का काम कर रहा है। अब जो चीज़ें उसके आपने रात भर जमा ली हैं उसके साइड में लीवर के, तो वो धीरे-धीरे लीवर से चिपक जाती हैं, और जैसे ही वो लीवर से चिपक जाती हैं, आपके लीवर में एक मांस का लोथड़ा बन जाता है, और वो आपके लीवर को पूरी तरह से ढक लेता है, और आपका लीवर फैटी होने लगता है। फैटी लीवर होने के साथ-साथ आपको बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं, पीलिया है, कमज़ोरी है, आँखों के नीचे गड्ढे, ये सब होने लगते हैं। तो अगर आपको फैटी लीवर से बचना है, तो ये काम आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। एक तो ऑयली चीज़ें खानी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी, जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं, समोसे, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। चाउमीन, बर्गर, इनसे संन्यास लेना पड़ेगा। रात को रात को सोने से कम आधा घंटे पहले आपको खाना खाना पड़ेगा, और थोड़ा-सा खाना खाने के बाद टहलना भी पड़ेगा, ठीक है? अब ये हो गई उसको उससे बचाने की। अगर आपका लीवर फैटी हो गया है, तो उसके इलाज के लिए ये जो पत्ता देख रहे हो आप ये, इसका मैंने देसी इलाज बनाया अपनी अगली वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पे जाओ और वो वीडियो जाके देखो कि चिड़चिटा के पत्ते से फैटी लीवर का देसी इलाज। आप वो खोलोगे ना, आपको पूरी वीडियो देखनी है आराम से। आप देखोगे कि आपके इसके सही इस्तेमाल से आपके लीवर में ना बहुत ज़्यादा राहत मिली है। तो जाइए जल्दी से वो वीडियो जाके देखिए, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप में कोई और बीमारी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हर बीमारी का सॉल्यूशन इस देसी नुस्खे से बताऊंगा। और मतलब आप घर पे बैठ के कर सकते हैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा। तो आपका जो भी मन है आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।